अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का कार्य शुरू हुआ तो दशक बीत गए और अब मंदिर निर्माण की तस्वीरें आए दिन आपकी आंखों के सामने से गुजरती होंगी, लेकिन हम आज आपको अयोध्या में बनने वाले उस श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद राम कथा कुंज में लगने वाली मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं, जो जनवरी 2024 में दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा और पूरा मंदिर 2025 में तैयार होगा। इसीलिए जब आप रामलला के भव्य मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो राम कथा कुंज की इन मूर्तियों को भी देखेंगे, जिनको देखने के बाद आपको उनके पूरे जीवन के दर्शन हो जाएंगे। अयोध्या में राम भक्तों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि जनवरी 2024 में गर्भगृह में विराजमान होने वाले रामलला की मूर्तियां दो अलग अलग कलाकार अयोध्या में तैयार कर रहे हैं, जो अक्टूबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं राम कथा कुंज में लगने वाली मूर्तियों के निर्माण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। इनका निर्माण भी राम कार सेवकपुरम के जिस शेड में रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है उसी के एक भाग में चल रहा है। यह मूर्तियां सीमेंट, सरिया और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों को इस तरह बनाया जा रहा है कि यह श्री राम के जीवन काल के आरंभ से लेकर सरयू में गुप्त होने तक के सभी प्रमुख पहलुओं का एहसास कराएगा। इस बारे में क्या कुछ कहते हैं मूर्ति कलाकार रंजीत मंडल, आइए उन्हीं से जानते हैं। और ये कैसे इसको स्थापित किया जाएगा, लोग कैसे राम भक्त जानेंगे? ये जो है एक्चुअली कार्य चालू हुआ 2013 से। जो माननीय अशोक सिंघल जी आदेश दिए थे, उन्होंने हमको लाए थे 97 में। 2013 से ये पास हुआ, तब से उत्तराष्ट्रीय यज्ञ से शुरुआत करके ये राज्याभिषेक की मूर्तियाँ माने एक राम कथा कुंज के नाम से बनेगा, जिसमें रामायण के सारे प्रसंग का पार्ट मेन पॉइंट का मूर्ति दिया जाएगा, जिसमें भगवान श्री बालक रूप से शुरू करके राज्याभिषेक तक जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत मंडल, और मेरे साथ जो कार्य किए थे मेरे पिताजी स्वर्गीय नारायण चंद्र मंडल, 2006 से उन्होंने भी हमको मदद किए थे। वो मूर्तिकार नहीं थे, लेकिन ये पहले स्टार्टिंग में हमको अकेले ही शुरुआत किए थे। ये मेरा सौभाग्य था जो राम जन्मभूमि में राम कथा कुंज कार्य करने का जो अवसर प्राप्त हुआ। मैं पिछले जन्म का बहुत वो मानता हूँ, तो इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। मैं श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जब से आंदोलन चला, श्री राम जन्मभूमि न्यास और साथ ही साथ जो माननीय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक रहे, अध्यक्ष रहे, उन्होंने ये तय किया था कि भगवान राम के जीवन चरित्र पर श्री राम कथा कुंज का निर्माण हो। 1991 में प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने राम कथा कुंज के नाम पर श्री राम जन्मभूमि न्यास को 42 से 43 एकड़ भूमि लीज पर दी थी। और ये उसका पूरा उद्देश्य ये था कि भगवान राम का जीवन चरित्र जो रामायण में वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन है, उस जन्म काल से लेकर लंका कांड तक और लंका कांड से लेकर जो है अयोध्या कांड राज्याभिषेक तक, वहाँ तक जो है इसकी मूर्तियाँ बनाई जाएं। और इसे जो है जो हमारे जब मंदिर बनेगा तो श्रद्धालुओं को या भक्तों को दर्शन के लिए भगवान के जीवन चरित्र को आत्मसात करने के लिए उसको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसी दृष्टि से जो है माननीय अशोक सिंघल जी ने 2010 में इस कार्यशाला का जो है प्रारंभ किया और 2014 में इसको काफ़ी गति मिली। तब से लगातार जो है भगवान के लगभग 100-125 प्रसंगों को लेकर यह मूर्तियाँ बन रही हैं। और अभी तक जो है लगभग 30 से 35 मूर्तियां ही प्रसंगों की बन पाई हैं, क्योंकि बहुत कठिन कार्य है। एक ही कारीगर जो है वह लगातार उन प्रसंगों को चित्रित और उनको सुसज्जित कर रहा है, उनको निर्माण कर रहा है। मान लीजिए मखौड़े का जो उल्लेख है, यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं या अग्निदेव प्रकट होते हैं या उनसे जो खीर प्राप्त होती है उससे जो है भगवान रामलला का जन्म और शत्रुघ्न और भरत और लक्ष्मण जी का जन्म होता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के, जैसे अहिल्या का उद्धार है, माता जानकी की उत्पत्ति है, ये सारे विषय उसमें समाहित हैं। और बड़ा ही दिव्य और अलौकिक जो है ये झलकियाँ हैं, झांकियाँ हैं। आने वाले दिनों में मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा तो ट्रस्ट तय करेगा कि कहाँ पर इनको सुसज्जित लगाया जाए। श्री राम का जीवन दर्शन देंगी राम कथा कुंज की यह मूर्तियां।